हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसटीटी रिजल्ट कब आएगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो जानते हैं कि सिलेबस मुद्दा को लेकर जो मामला लंबित था उसका जजमेंट का कॉपी वेबसाइट पर अपलोड होते ही एसटीटी रिजल्ट शीघ्र घोषित हो जाएगा। आप लोग भी जानते हैं। अब देख लेते हैं, जैसा कि सभी न्यूज में बताया गया है उस आधार पर आज स्टेप बाय स्टेप एसटीटी रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया को आसान भाषा में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, ये है स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले न्यूज को देख लेते हैं जिस आधार पर ये बताए हैं। तो ये है, एसटीटी रिजल्ट घोषित करने को पटना हाईकोर्ट का आदेश, बिहार में 37,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। ये है पॉइंट। उसके बाद ये देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है, पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड को एसटीटी का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। ये कोई मेन पॉइंट नहीं है। अब मेन पॉइंट है सेकेंड पैराग्राफ, इसको देख लीजिए। परिणाम घोषित होने के बाद राज्य सरकार नियोजन का शेड्यूल बनाएगी। उसके बाद जिलावार नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी। नियोजन इकाइयां रोस्टर और मेधा के अनुसार रिक्त सीटों पर मेरिट सूची बनाएगी। यही है मेन पॉइंट, कि अब डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ये सभी पर देखने वाले हैं। तो ऐसे में प्रक्रिया क्या रहने वाला है, प्रोसेस क्या रहने वाला है रिजल्ट के आने के बाद का, उसको देखते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ न्यूज में और भी बात को पढ़ लेते हैं। यह है कि प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37,335 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा को सही करार दिया है। साथ ही ऑनलाइन एसटीटी के परिणाम घोषित करने को हरी झंडी दे दी। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भविष्य में एसटीटी के लिए सिलेबस बनाने का निर्देश दिया है। अब जो भी एग्जाम भविष्य में होगा उसके लिए सिलेबस आएगा। यही है मेन पॉइंट, ये भी था। उसके बाद अब आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये भी है, ये सभी अब देख सकते हैं। उतना डीप में नहीं बताएंगे, नहीं जाएंगे उतना। अब आ जाते हैं, ये है सिलेक्शन प्रोसेस पे। स्टेप 1 को बता देते हैं। नोटिफिकेशन सबसे पहले जारी होगा। सभी ये जारी कहाँ होगा नोटिफिकेशन? तो सभी जिले की ऑफिशियल वेबसाइट अर्थात .nic.in पे जारी होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिए, कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स आएगा। उसके बाद समाहरणालय का चर्चा किए हैं। समाहरणालय का बात इसलिए किए हैं कि NIC का जो डिपार्टमेंट है वह समाहरणालय में ही है। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि समाहरणालय का काम अभी ही नहीं, शिक्षक बनने के बाद भी आपको पड़ेगा। आपको 2 जगह जरूरत पड़ सकता है। एक है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय DEO ऑफिस, और दूसरा है समाहरणालय जो कि जिला पदाधिकारी का कार्यालय है। तो बात करते हैं कि समाहरणालय ये कब जरूरत पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। मानकर चलते हैं कि आपको शिक्षक के रूप में मैट्रिक और इंटर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं नियुक्त कर दिया जाता है, और आपके पास कोई कारण है जिससे आप नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 2 जगह में से एक जगह, दोनों जगह जाना पड़ सकता है। एक है DO ऑफिस, दूसरा है यही समाहरणालय। इसी में NIC का डिपार्टमेंट होता है। अब देखते हैं कि ये सभी डिटेल्स में बता दिए, उतना डिटेल्स में जाना नहीं था। अब देखते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है पुराना प्रक्रिया है। आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर फोटो चिपकाकर स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ जमा करना। ये है इसका सेकेंड स्टेप 2 हो सकता है। नया प्रक्रिया रहा तो ऑनलाइन अप्लाई होगा, जैसे कि BPSM के विभिन्न पोस्ट पर ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऐसा भी संभव है। ये सभी असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं, फ्री में अप्लाई हो जाता है ऑनलाइन, ये भी हो सकता है। ये भी जिला के वेबसाइट पर ही इसका भी नोटिफिकेशन आता है। ये सभी हैं। अब स्टेप 3 पर बात करते हैं। तो नियमावली के अनुसार मेरिट लिस्ट का जारी करना, यही होगा। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पहले बनेगा, उसके बाद फाइनल बनेगा। उसके बाद बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप का 4 पॉइंट है कि डाक द्वारा कुल पद के बराबर मेधा सूची में आए अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र भेजना। ये सभी होगा, फेज बाय फेज चलता रहेगा। ये लंबा प्रोसेस है। और दूसरा है कि स्टेप 4, ये दोनों में से एक पॉइंट हो सकता है कि कैंप के माध्यम से
तो एक अभ्यर्थी कई जगह अर्थात कई जिलों में आवेदन करते हैं, ऐसे में कैंप के माध्यम से होता है तो जल्दी नियुक्ति हो सकता है, यही बात है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अच्छा समझ जाइएगा तब। उसके बाद आसान भाषा में सारा पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद वीडियो को लास्ट करते हैं। आइए, शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम चैनल को, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।